हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले के बारे में, जिसमें त्वचा से त्वचा के संपर्क वाले फैसले को रद्द, जो 18 नवंबर 2021 का फैसला है। यह केस है महान्यायवादी बनाम सतीश एवं अन्य का मामला, और दूसरा है महाराष्ट्र राज्य बनाम लिबनस का मामला। इन दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारत के महान्यायवादी बनाम सतीश एवं अन्य के मामले। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि त्वचा से त्वचा का संपर्क यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए एक शर्त है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2 निर्णयों के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इसमें न्यायमूर्ति गनेडीवाला इस लेखक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए तथ्यों, प्रस्तुतियों और दिए गए निर्णयों पर अपना विचार विमर्श। इनके पृष्ठभूमि है पोक्सो कानून, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, भारत के महान्यायवादी बनाम सतीश व अन्य, सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 निर्णयों के खिलाफ अपील दायर, पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट की व्याख्या पर विचार किया गया है। पहला मामला यह है कि महान्यायवादी बनाम सतीश व अन्य के मामले में विशेष अदालत ने यौन शोषण के आरोपी को दोषी ठहराया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी सजा के लिए सख्त सबूतों की जरूरत है। कोई सीधा शारीरिक संपर्क नहीं, त्वचा से त्वचा का संपर्क। विशेष अदालत ने आरोपी सतीश को आईपीसी की धारा 342, 354 और 363 के अंतर्गत दोषी ठहराया था और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत भी दोषी पाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गनेडीवाला ने अपने फैसले में टिप्पणी की 12 साल की उम्र के बच्चे के स्तन को दबाना किसी विशेष विवरण के अभाव में कि क्या शीर्ष को हटा दिया गया था, या क्या उसने अपना हाथ शीर्ष के अंदर डाला था और अपने स्तनों को दबाया, यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। अर्थात कोई सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी बनाम सतीश के मामले में आरोपी सतीश को बरी कर दिया। दूसरा मामला है महाराष्ट्र राज्य बनाम लिबनस। इसके अंतर्गत अपीलकर्ता के कृत्य धारा 7 के तहत किसी कृत्य के दायरे में नहीं आते हैं। आरोपी लिबनस को गंभीर यौन हमले के आरोप से बरी कर दिया। पोक्सो अधिनियम और आईपीसी के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। पोक्सो कानून क्या कहता है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो एक्ट 2012, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। इसमें अगस्त 2019 में संशोधन हुआ है। इनका उद्देश्य है बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा सहित अधिक कठोर सजा देना, बाल पोर्नोग्राफी रोकना, बच्चे का स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना,
धारा 7 कहता है सेक्सुअल असॉल्ट अर्थात शारीरिक संपर्क नहीं हो तो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। धारा 8 में दंड के प्रावधान हैं, जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष तक का कारावास है, उसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 9 के अंतर्गत गंभीर यौन हमला अर्थात एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें न्यूनतम 5 वर्ष तक का कारावास है, उसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी संभव है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी पोक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत स्पर्श या शारीरिक संपर्क या स्किन टू स्किन कांटेक्ट की सीमित व्याख्या की गई है। इससे कई अन्य तरह की दुविधाएं और गलत व्याख्या सामने आ सकती हैं। कानून का उद्देश्य या अपराधी को बचाना नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे अधिनियम का उद्देश्य खत्म हो जाएगा जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण यौन इरादा है, न कि बच्चे की त्वचा से आरोपी की त्वचा का संपर्क होना। यौन इरादे से स्पर्श करना अपराध माना जाएगा। शारीरिक संपर्क शब्द स्पर्श शब्द से अधिक व्यापक है। इसमें अपराधी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क शामिल होगा। उच्च न्यायालय का तर्क असंवेदनशील है। इससे अस्वीकार्य व्यवहार को वैधता मिलती है, जिससे बच्चे की गरिमा और स्वायत्तता क्या होती है, कमजोर होती है। अब इसका प्रभाव क्या क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण है। धारा 7 के अंतर्गत शारीरिक संपर्क की व्याख्या की गई है। ये अन्य अदालतों के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करती है, जिससे बेहतर न्याय की उम्मीद की जा सके। इससे क्या क्या चुनौती दी जा सकती है, तो कानूनों की व्याख्या में अस्पष्टता, अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए साक्ष्य की कमी, रिपोर्टिंग में देरी, ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष भौतिक और चिकित्सा साक्ष्य एकत्र करने की 5% से कम संभावना है, प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन का अभाव है और कई राज्यों में विशेष बाल न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है। अब आगे क्या कर सकते हैं, बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग और अन्य ऑनलाइन यौन अपराधों को शामिल करना, मुकदमों के दौरान अनावश्यक स्थगन से बचना, मामलों की पेंडेंसी को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स की व्यवस्था करना, विशेष अदालतें स्थापित करना, स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए, बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में शिक्षित करना चाहिए, जिससे जागरूकता और संवेदनशील हो सके। इस प्रकार इस मामले में कानून की व्याख्या की गई है। इस प्रकार महान्यायवादी बनाम सतीश और महाराष्ट्र राज्य बनाम लिबनस के मामले में कानूनों की व्याख्या की गई है और आरोपी को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है और आईपीसी के कुछ मामलों में दोष सिद्धि को बरकरार रखा है। इस प्रकार पोक्सो एक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।